हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। आज हम ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ओम्स लॉ को हमने वीडियो लेक्चर 10 में कंप्लीटली डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैट इज प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज 1.0 × 10⁻18। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके एक क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस या फिर प्रोटॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं पर सेकेंड, वो नंबर गिवन है यहाँ पर 10⁻18। वाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस अनदर क्रॉस सेक्शन, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि दूसरे क्रॉस सेक्शन से उनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं पर सेकेंड, उनका नंबर है 2.7 × 10⁻18। ठीक है, टाइम गिवन है पर सेकेंड। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पर 230 वोल्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। तो ट्यूब का हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं किससे सॉल्व करेंगे इसे हम। ओके, सबसे पहले हम एक डिस्चार्ज ट्यूब सपोज कर लेते हैं। ओके, और डिस्चार्ज ट्यूब को हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के लिए लेते हैं। चलिए, अनदर क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है इसका, तो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया हमने, बिकॉज इसमें गिवन है कि अनदर क्रॉस सेक्शन। तो फर्स्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज दिस। और पहले से सप्लाई वोल्टेज हम कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट कर लेते हैं, सपोज 230 वोल्ट। ओके, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड, और यहाँ से लाइक दिस सप्लाई वोल्टेज भी यहाँ पर कनेक्टेड है। तो जो करंट फ्लो होगा सिंपल है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट बैटरी के से, और नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेगा। तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शंस होंगी करंट की। ओके, अब यहाँ देखते हैं। देखिए, इन डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैट इज प्रोटॉन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज दिस। तो जो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो जो प्रोटॉन होंगे इस डिस्चार्ज ट्यूब में, वो सभी के सभी किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो करेंगे इस डायरेक्शन में मूव। ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में ही रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज वैसे भी इससे रिपेल्ड करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ये एंड नेगेटिव पोटेंशियल पर है। ओके, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, तो जो प्रोटॉन्स हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे प्रोटॉन्स। ओके, तो प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में ही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो प्रोटॉन से एक करंट बनेगा, तो उसको कहेंगे हम IP कह देते हैं। सपोज प्रोटॉन से करंट बनेगा, सिंपल है। ओके, इसका नंबर गिवन है, इस डिस्चार्ज ट्यूब से निकल रहे हैं, तो एक क्रॉस सेक्शन से गिवन है जो वैल्यू है, ये पर सेकेंड जो निकल रहे हैं वो एक गिवन क्रॉस सेक्शन से है, किसी एक क्रॉस सेक्शन से इसके से। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1.0 × 10⁻18 पर सेकेंड। ये पर सेकेंड निकल रहे हैं, और यहाँ से इस डायरेक्शन में। ओके, प्रोटॉन्स, तो इसी डायरेक्शन में करंट बनेगा, सिंपल। अब वाइल द नंबर ऑफ, ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, एक ही प्रोटॉन्स नहीं है इसमें, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, ऑल आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन प्रोटॉन्स। ओके, यहाँ से भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ से नहीं जा रहे प्रोटॉन्स, यहाँ से भी जा रहे हैं प्रोटॉन्स, यहाँ से भी जा रहे हैं प्रोटॉन्स, कंप्लीटली साइकिल कंप्लीट है उसका। ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब से हम बात कर रहे हैं फिलहाल। डिस्चार्ज ट्यूब से तो प्रोटॉन्स जा रहे हैं, यहाँ से तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा, वायर होगा जो कि कंडक्टिंग वायर होगा। इसमें तो इलेक्ट्रॉन और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही ड्रिफ्ट करते हैं, तो पॉजिटिव आयंस तो हॉपिंग करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं उसकी वजह से वो खाली होते जाते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को हम अब फ्लो मानते हैं। लेकिन वो जो करंट बनता है वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, इस इस वायर में, जो कि कंडक्टिंग वायर है, जिससे कि ये डिस्चार्ज ट्यूब कनेक्टेड है। लेकिन इस डिस्चार्ज ट्यूब में तो सब जगह प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, उनकी वजह से एक प्रॉपर करंट बनेगा, और इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एंड से अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम दिखाना चाहें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इनकी वजह से करंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। ओके, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो डायरेक्शन प्रोटॉन की वजह से करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, और दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। बट इलेक्ट्रॉन मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2.7 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स इस कंप्लीट ट्यूब से, हर जगह से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन। ओके, ब्लैक से ही दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो मेन चीज़ क्या है, जो करंट बनेगा वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से दोनों से ही बनेगा और एक ही डायरेक्शन में बनेगा। सिंपल सी बात है, करंट तो इस टर्मिनल से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। तो जो करंट है वो कैसे फॉर्म हुआ, करंट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, यही होगा करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो वोल्टेज सप्लाई है वो 230 वोल्ट यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज है। तो वोल्टेज हमको गिवन है V, I हमको निकालना होगा, तब जाके हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए या फिर रेजिस्टेंस निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी हैव R इक्वल्स टू V अपॉन I। ओके, V तो है हमारे पास 230 वोल्ट, बट वी हैव नॉट I नहीं है हमारे पास, तो I को हम इससे निकाल लेंगे, क्योंकि जो टोटल करंट है डिस्चार्ज ट्यूब का ही हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो डिस्चार्ज ट्यूब से फ्लो होने वाला ही हम करंट निकालेंगे, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब से हाइड्रोजन आयंस या फिर कहें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ही ड्रिफ्ट कर रहे हैं डिफरेंट क्रॉस सेक्शन से, अपोजिट क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, तो जो करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स होगा वो कितना होगा, करंट क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, कितने टाइम में वो चार्ज फ्लो कर रहा है, टाइम इंटरवल या फिर कहें टाइम। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है, इतने प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड, 1.0 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स पर सेकेंड। तो टाइम तो हमको मिल गया 1 सेकेंड। ओके, लेकिन इतने प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो 1.0 इंटू 10⁻18 इतने प्रोटॉन्स पर कितना चार्ज होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये ओके, जो ऊपर वाली टर्म है, दिस इज टोटल चार्ज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और पर सेकेंड तो 1, तो ये कूलाम में होगा चार्ज, तो यूनिट्स को लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, सिंपल सी बात है कि IP ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, करंट ड्यू टू प्रोटॉन, दिस इज 1.0, कोई ज़रूरत ही नहीं इसकी, तो 1.6 इंटू 10⁻18 प्लस और 10⁻19 कितना हो जाएगा 10⁻1, तो ये हो जाएगा 0.16 एम्पियर। ऐसे ही सिस्टम में कर रहे हैं तो एम्पियर ही आएगा यूनिट। ऐसे ही IE निकाल लेते हैं, तो IE कितना होगा, फिर से वही टोटल चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज IE मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 2.7 इंटू 10⁻18, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज पता करना है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। देखिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बस चार्ज का हम यहाँ पे, तो चार्ज को इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा जो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दिस इज मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन टाइम, पर सेकेंड ही फ्लो हो रहा है इतना, ठीक है। तो सेकेंड टाइम कितना है 1 सेकेंड। ओके, तो सेकेंड लिखने की यहाँ ज़रूरत है नहीं। तो IP कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा IP। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻1। देखिए इसको इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन भी तो मिल जाएगा। IP को इतना ही रहने देते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई में नहीं करते, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है बस, तो हमको IP मिल जाएगा, I मिल जाएगा टोटल।
तो आई पी प्लस आई ई इन दोनों को ऐड करना है, दिस इज आई ई। ओके, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 2.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻1, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻1 तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 2.7 ये कितना हो जाएगा 3.7, तो यहीं लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 3.7। ओके, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0.16 इंटू 3.7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखे देता हूँ। ओके, ये हो जाएगा 0.592 एम्पियर, 0.592 एम्पियर, इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे खुद, तो वो करंट आएगा निकल के इतना I इक्वल्स टू, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा 0.592 एम्पियर। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब से भी यही करंट फ्लो करेगा, तो हमको क्या चाहिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो V अपॉन आई यहाँ पुट कर देते हैं, 230 अपॉन आई इज दिस 0.592 एम्पियर। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखे देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लेंगे इजीली, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, केवल डिवाइड करना है आपको। ये होगा 388.5 ओम। ओके, तो ये इसका आंसर होगा, आप इसे राउंड ऑफ करके भी कर लेंगे, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो 3.885 इंटू 10⁻² हो जाएगा, और इसे फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 3.9 इंटू 10⁻² ओम, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो आंसर जो होगा वो यही हो जाएगा 3.9 इंटू 10⁻² ओम, कुछ भी कर सकते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा इस डिस्चार्ज ट्यूब का वो होगा 3.9 इंटू 10⁻² ओम, साइंटिफिक नोटेशन में ही हमने इसको लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। एन आर्क लैम्प ऑपरेट्स एट 80 वोल्ट 10 एम्पियर। एक आर्क लैम्प है जिसे हम अगर 80 वोल्ट पर यूज करते हैं, 80 वोल्ट वोल्टेज रखें तो वहाँ पर उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो आर्क लैम्प को हम 10 एम्पियर पर ही यूज कर सकते हैं, वो इससे ज़्यादा करंट टॉलरेट नहीं कर पाएगी, मीन्स 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट ही वो टॉलरेट कर पाएगी, ठीक है। ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। सजेस्ट अ मेथड टू यूज इट विद अ 240 वोल्ट डीसी सोर्स। अब हमको एक मेथड सजेस्ट करना है जिससे कि हम इसे 240 वोल्ट पर यूज कर सकें, जो कि डीसी सोर्स है 240 वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। तो हमको इसके साथ क्या ऐड करना है या माइनस करना है, तो कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमको जिससे कि हम इस आर्क लैम्प को 240 वोल्ट पर यूज कर पाएँ। देखते हैं, सपोज करते हैं कि एक आर्क लैम्प है, सपोज कोई भी लैम्प है लाइक दिस, और 80 वोल्ट यहाँ हमने इसको सप्लाई दी है, वोल्टेज सप्लाई 80 वोल्ट है। तो इसमें जो करंट है वो 10 एम्पियर फ्लो हो सकता है, 10 एम्पियर। ओके, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस लैंप का वो कितना होगा, रेजिस्टेंस होगा इसका कुछ ना कुछ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो वो रेजिस्टेंस V कितना है इसका 80 वोल्ट, और I करंट कितना फ्लो कर रहा है इससे 10 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 ओम। तो इस लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 8 ओम। ओके, नाउ अब हम चाहते हैं कि इसे 240 वोल्ट से कनेक्ट कर दें। 8 ओम रेजिस्टेंस वाली इस लैंप को हम 8 ओम रेजिस्टेंस वाली इसी लैंप को हम चाहते हैं अब 240 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई से इसे कनेक्ट कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ 240 वोल्ट हमने वोल्टेज ले ली, और इसका जो रेजिस्टेंस है इसका वो रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम।
ओके। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो अगर हम चेक करके देखें, क्योंकि इसका तो ये डिसाइड है, रेजिस्टेंस तो इसका कांस्टेंट रहेगा, इसका लैंप का 8 ओम है। अब हमने इस लैंप को 240 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? सिंपल, I इक्वल्स टू वॉट, V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V 240 वोल्ट, R कितना है 8 ओम। ओके, तो करंट कितना फ्लो करेगा? 8 3 24, दिस इज 30 एम्पियर। तो अब इस सर्किट में 30 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, बट ये लैंप तो 10 एम्पियर ही टॉलरेट कर सकती है, बिकॉज गिवन है यहाँ पर 10 एम्पियर। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन है कि 10 एम्पियर से ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएगी। करोगे इससे ज़्यादा, इसमें ट्रांसफर इससे ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे इस लैंप से तो ये डैमेज हो सकती है। ओके, तो हमको क्या करना है, इस सर्किट में 10 एम्पियर ही रखना है करंट को। वोल्टेज तो 240 वोल्ट पर ही हमको यूज़ करना है। तो हम ऐसा क्या कंपोनेंट इसमें यूज़ करेंगे जिससे कि हम इसे यूज कर पाए, मीन्स ये सर्किट में करंट 10 एम्पियर ही रहे। तो देखिए हमको क्या, हमें क्या चाहते हैं, यहाँ पे I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, तो हम चाहते हैं कि करंट कम हो जाए। 240 वोल्ट लगाने पे तो 30 एम्पियर हो गया, लेकिन हम चाहते हैं सर्किट का करंट कम करना है, आपको रिड्यूस करना है करंट को। तो करंट रिड्यूस कब होगा? जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो इंक्रीज होना चाहिए। और लैंप का तो रेजिस्टेंस 8 ओम है जो कि फिक्स है, ये तो इंक्रीज नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, इस सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस को हमें क्या करना होता है, सीरीज में कनेक्ट करना होता है। पैरेलल में हम जब रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हमको सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम सीरीज में सपोज R डैश कनेक्ट कर दें, ठीक है, बिकॉज सीरीज में क्या होता है, वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। तो 8 ओम में ये R डैश ओम ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट कम, सॉरी रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट सर्किट में कम हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ हम क्या चाहते हैं, R डैश ऐड कर दिया हमने इस सर्किट में। अब यहाँ से देखिए, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, I इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का। V कितना है यहाँ पे 240 वोल्ट। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड है, सीरीज में ऐड होते हैं तो डायरेक्ट उनको ऐड कर देते हैं। तो 8 ओम प्लस R डैश। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हमने चैप्टर 2 में ही स्टडी कर लिया था, कैपेसिटर्स का जब हमने ऐड किया था, कैपेसिटर्स को जब हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था तो वहाँ पे हमने रेजिस्टेंसेस को भी समझा था, ठीक है। तो 8 प्लस R डैश। I करंट कितना चाहते हैं हम सर्किट में, अब 10 एम्पियर। ओके, अब तो हमने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया ना, तो करंट तो कम हो ही गया होगा, लेकिन हम चाहते कितना है, 10 एम्पियर चाहते हैं सर्किट में, करंट 10 एम्पियर फ्लो होना चाहिए। ओके, R डैश एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देने के बाद तो 10 एम्पियर करंट होना चाहिए, 240 वोल्ट अपॉन 8 प्लस R डैश। यहाँ से हम R डैश को निकाल लेते हैं, कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 8 80 प्लस 10 R डैश इक्वल्स टू 240 एंड 10 R डैश इक्वल्स टू 240 माइनस 80। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 160, दिस इज 10 R डैश। तो R डैश इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 ओम। तो यहाँ हमको 16 ओम अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें इस लैंप के साथ सर्किट में, तो हम इस लैंप को 240 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो कंप्लीट हमने इसमें ओम्स लॉ को ही यूज किया है। तो ये 2 न्यूमेरिकल्स थे ओम्स लॉ पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।